होली के दिन मनीष सिसोदिया के चेहरे के उड़े सारे रंग। ईडी का जो हंटर चला है मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसे मनीष सिसोदिया दहल गए हैं। कौन से हैं वो चार सवाल जिन्होंने मनीष सिसोदिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया? कौन है वो दो लोग जिन्हें अपने सामने देखकर मनीष सिसोदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है? होली पर मनीष सिसोदिया पर ईडी ने मनीष सिसोदिया का दिवाला निकाल दिया है। होली के त्योहार पर मनीष सिसोदिया की बोलती बंद हो गई है। ईडी ने 6 घंटे तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ करी है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें सुनकर मनीष सिसोदिया की दुनिया हिल गई है। 6 घंटों की पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने अपना आपा खो दिया कि बार बार पानी मांगने लगे। इस पूरे मामले में ऐसे दो लोगों को मनीष सिसोदिया के सामने बिठाया गया तिहाड़ में, जिन्हें देखकर मनीष सिसोदिया ने केवल पानी मांगा, उसके अलावा कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। तो कौन है वो दो लोग जिन्हें देखकर मनीष सिसोदिया का खेल खत्म होने वाला है? और जितना बचने की कोशिश करी इस केस से, जितना झूठ बोला, लेकिन अब वो सारी चीजें बेनकाब होने वाली हैं। शराब घोटाले मामले में 100 करोड़ की घूसखोरी का मामला तो आपको याद ही होगा। किस तरीके से साउथ दिल्ली के व्यापारियों से, शराब व्यापारियों से 100 करोड़ की घूस ली गई। अब इसी पूरे मामले में ईडी ने हैदराबाद के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है, अरुण रामचंद्र पिल्लाई को। इसी के साथ साथ अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है। यही वो दो व्यक्ति हैं जिन्हें सिसोदिया के सामने बिठाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया का नाम लिया है उन दोनों व्यापारियों ने, यानी कि इस घूसखोरी में मनीष सिसोदिया का पूरा पूरा हाथ था। ईडी ने नकेल कसी है और सीबीआई से ज्यादा सख्ती दिखाई है मनीष सिसोदिया के ऊपर। मनीष सिसोदिया थर थर कांप रहे हैं और मनीष सिसोदिया से तमाम तरीके के सवाल किए हैं। कौन से किए हैं वो सवाल मनीष सिसोदिया से, जिन्हें सुनकर मनीष सिसोदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट थमा दी है, जिसमें सिसोदिया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछा गया है, जिससे मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से कांप उठे और पैरों तले जमीन खिसक गई। जवाब देने में आनाकानी करने लगे, जिसके बाद सिसोदिया से पूछा गया कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जिसका जवाब उन्होंने बुरी तरीके से घुमाया और ईडी ने जेल में ही सिसोदिया से सख्ती दिखाई और जवाब जानने की कोशिश करी। इसके बाद सबूतों को दिखाकर सवाल जवाब किए गए। पूरी पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया काफी छटपटाते दिखाई दिए, क्योंकि ईडी एक एक रुपए का हिसाब ले रही है मनीष सिसोदिया से। जिसके बाद मनीष सिसोदिया को दिन में तारे दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया, जिसकी जमानत पर कोर्ट फैसला सुनाएगा 10 मार्च को। लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगने वाला है, जमानत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से गवाह और सबूत मिल रहे हैं, उससे यही पता लगता है कि मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। धीरे धीरे स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ती जा रही है जेल में। वहीं दूसरी तरफ जेल के बाहर केजरीवाल अलग बौखला रहे हैं, बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को बुरा बुरा बोल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई है भैया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि आज मैं डरा हुआ हूं देश के लिए, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए चिंतित नहीं हूं। वो तो बहुत बहादुर है, वो तो भैया बहादुर सिपाही हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं, देशभक्त हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जेल की काल कोठरी उन दोनों का हौसला नहीं तोड़ पाई है, यानी कि दिल्ली की जनता को चूना लगाने के बाद भी वे बाज नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर आरोपी इस मामले में जितने भी हैं वो सब गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अरुण रामचंद्र पिल्लाई, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से, ये सामने आया है कि ये उन सभी शराब व्यापारियों के हेड थे जिनसे घूसखोरी ली गई। फिलहाल ये हिरासत में है। शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप के हेड थे, जिसकी नई शराब नीति के घोटाले में बहुत अहम भूमिका थी। ऐसे में पिल्लाई ने घोटाले को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिससे मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इस पूरे मामले में ये बातें सामने आई हैं कि इस पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया के करीबी व्यापारी हैं
जिन्हें कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ है। अब एक एक रात मनीष सिसोदिया की घुट घुट के कट रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जेल की जिस वार्ड में है उसमें मनीष सिसोदिया के साथ बड़े खूंखार काफी सारे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। हालांकि इसी सेल में सत्येंद्र जैन भी समय बिता के जा चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी वाली सेल पर सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। जेल अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को अपनी सेल किसी और के साथ बांटनी भी पड़ सकती है। पहले दिन मनीष जी को एक किट दी गई थी जिसमें टूथपेस्ट भी था, साबुन था, टूथब्रश था और रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। बाहर ऐश मौज करने वाले मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर काफी परेशानियां तो हो रही होंगी, लेकिन भाई ये तब सोचना चाहिए था इतना बड़ा घोटाले को अंजाम देने से पहले। हालांकि अभी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन फिलहाल वो अंडर ट्रायल आरोपी हैं, उन्हें जेल से ही कुछ कपड़े दिए गए हैं। उनका परिवार उनके लिए कपड़े और पर्सनल चीजें भी लाता है और मिलने भी आता है। परिवार से मिलकर मनीष सिसोदिया रोने लगे और भावुक हो गए और बुरी तरीके से छटपटाने लगे। 20 तारीख के बाद पता लगेगा कि मनीष सिसोदिया का आखिरकार होगा क्या, क्योंकि 20 तारीख तक तो उन्हें वहां पर रातें काटनी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम सबूतों के बाद भी वे बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आपसी रंजिश निकाली है। हालांकि देखना होगा कोर्ट क्या फैसले लेता है, नहीं लेता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर, देखते रहिए हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे मनीष सिसोदिया के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? क्या उनका जेल से आना मुश्किल है या आसानी से बाहर आ सकते हैं?